हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द स्टॉक मार्केट ज्ञान। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक, मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब बहुत सिंपल होता है, इसमें बहुत एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप कोई भी कंपनी या दुकान एनीथिंग जो भी खोलना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, सपोज आपके पास 10 लाख है और आपको पैसा चाहिए, मतलब कोई आपको पैसा दे, उसमें से आप 3 काम कर सकते हैं। मतलब 3 आपके पास सोल्यूशन होते हैं। एक तो आप लोन निकालें या बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाएं, या तीसरा होता है अपनी जो कंपनी की या बिजनेस जो भी कर रहे हो उसमें से हिस्सेदारी दे दे किसी को, इतना इतना परसेंट करके। वही आप एक्सप्लेन करूँगा, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। और यहाँ पे पहला जो होता है जो लोन में क्या होता है, लोन आप बहुत टाइप से निकाल सकते हैं। एक बैंक हो गया, सोसाइटीज़, एनीथिंग जो भी आपको कोई दे रहा है या कुछ भी, उसमें से आपको लोन का पे करना पड़ता है। लोन में पे करना पड़ता है इतना इतना करके। एग्जांपल आप बैंक ले लो, 4% 12% करके उधर हिस्सेदारी परसेंटेज में लोन लेते हैं हम लेते हैं ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें लोन लेना। बाद में ऊपर से बिजनेस ना चला, ये वो करके प्रेशर में हर दिन हर महीने में प्रेशर में रहने से प्रॉब्लम हो जाती है। उसी टाइम अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट या लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक ने अगर आपको केस भी कर दिया, तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट होके आप खाली हाथ वापस आ सकते हैं। ये तो सबको मालूम है, ये लोन एक आम जिंदगी बन चुकी है। किसी के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे इधर से लोन उठाया, बाइक के लिए लोन उठाया, इसके लिए लोन, ये नॉर्मल चीज़ है। उसमें हम परसेंटेज, वैसे कंपनी का भी सेम होता है, वो तो आपको पता ही होगा। हम अगले बात पे आते हैं, जो होते हैं बॉन्ड्स। और यहाँ पे बॉन्ड में क्या होता है कि आप किसी को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, उसके बदले आप उसको बोल रहे हो कि इतना इतना पैसा है आपका। सपोज 10 लाख में से 10 लाख का आपका बिजनेस है और आपने उसमें एक 6 लाख 7 लाख इन्वेस्ट किया, 7 लाख इन्वेस्ट किया, और वो आपको 3 लाख चाहिए। 3 लाख लेके आप उसको बॉन्ड देते हो और बोलते हो कि मैं इसका इंटरेस्ट दूंगा, आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो उसी को बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं अगर आपकी कंपनी सपोज लॉस में है, और आपकी कंपनी में अगर सपोज बड़े बड़े लॉसेस आ गए, ये आ गया, तो आपको जो भी है कंपनी का पूरा बेच के जो भी बचता है, सपोज आपकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख थी, अभी पूरा बेच के 5 लाख हो गई। 5 लाख में से उसको बॉन्ड का जो वैल्यू है वो आपको पहले पे करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसमें से जो बॉन्ड में जो, क्योंकि आपको वो कम इंटरेस्ट में पैसा देता है, इसलिए आपको उसको ही पहले पैसा देना पड़ेगा। जो भी आपका बॉन्ड का वैल्यू है, वो सपोज अभी हमने एग्जांपल में लिया था 3 लाख ही आपको पहले उसको देना पड़ेगा। 5 लाख में से आपके बचते हैं 2 लाख आपको मिलेंगे सिर्फ 10 लाख में। आपने इन्वेस्ट किए थे 7 लाख। सो कंपनी का जो लॉस होता है वो आपको ही आएगा। ये होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड वाले को पहला राइट होता है कि आप उसको पैसा दें, उसका जो भी लॉसेस जो भी हुए वो आपको आएगा। बॉन्ड वाले कभी भी लॉस नहीं होते। जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं उधर ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड पे से होते हैं, नहीं तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाते हैं। और स्टॉक मार्केट क्या होता है, तीसरी सबसे आसान तरीका वो है हिस्सेदारी बेचना। और हिस्सेदारी क्या होती है, सपोज मैंने बोला था ना, एग्जांपल आपकी 10 लाख की कंपनी की वैल्यू है, आप बनाना चाहते हैं 10 लाख की कंपनी, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए है। सपोज 5 लाख ही है, समझिए 5 लाख में से दूसरे आदमी से आप 5 लाख उठाएंगे। आप उसको बोलेंगे कि भाई देखो, तुम्हारा 50% मेरा 50%, हम दोनों जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 50-50 कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि जब भी आपको लॉस होता है ना, लॉस होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी लॉस होगा वो भी 50% पे करेगा, आप भी 50% पे करोगे। जब कंपनी बैंकक्रप्ट तो नहीं होगी, क्योंकि आपने लोन लिया ही नहीं, तो लॉस में जाएगी। जो लॉस में जाएगी, आप कंपनी किसी को भेज दिया, तो कंपनी भेज जाओ तो
थोड़ा तो ये सेल किया तो थोड़ा तो ये होगा ना, कम वैल्यू, लॉस में रहेगी तो कम वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू। अब ज़्यादा वैल्यू रहेगी, 10 लाख की कंपनी की वैल्यू अगर सपोज 12 लाख होगी तो आपको 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही होता है 50-50 उसमें। अभी उसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आपकी 50-50% है, ओके, उसमें आपको और पैसा उठाना है या आपका स्टेक बेचना है, आपका स्टेक कोई ले नहीं रहा है या डिमांड है, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया, तो सपोज़ उसमें क्या होता है, आप 10%, आपकी 10%, आपका फ्रेंड 15%, जो भी है आप परसेंटेज जितना बेचना चाहते हो बेच सकते हो। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में बेचने का एक ही तरीका है, नई कंपनी हो तो IPO लाना पड़ता है। IPO ला के वो पहले CB रजिस्टर, ये वो डेट पूरा फिक्स हो जाते हैं। डेट फिक्स होने के बाद आपको लॉट में शेयर्स भेजने पड़ते हैं। सपोज आपके कितने 10% में स्टेक भेजा तो कंपनी की वैल्यू, सपोज आपकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख है और आपका पार्टनर और आपने मिलके 5-5 लाख इन्वेस्ट करके आपने कंपनी बनाई है, उसमें से आप स्टेक बेचना चाहते हैं 10-15%, जैसे मैंने पीछे बताया, उसमें से आप वैसे आप बेच सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, इसमें इजी पैसा होता है। स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना तो IPO ला के आप बोला ना, वैसे उठा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड, यहाँ पे कंपनी को क्या होता है, कंपनी को कुछ रिस्क नहीं होता है, कंपनी को मैनेजमेंट जो होता है, जो उनका ग्रोथ ये उसके लिए उनको फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट में जब स्टॉक हम खरीदते हैं, जब इन्वेस्टर स्टॉक खरीदते हैं, उनको थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क तो हर जगह पे होता है दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में घुसते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है। हर जगह रिस्क होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब पढ़ाई कर दे तब भी रिस्क होता है। मालूम है ना, 2 लाइनें याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। यहाँ पे रिस्क कैसे होता है कि आप अगर ख़रीद रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हो। मैंने जैसे कि पहले बताया था 50-50, आप उनके परसेंटेज वाइज स्टेक होते हैं। स्टेक खरीदने पर आपको उतने परसेंटेज में वो स्टेक खरीदते हैं आप। एक स्टॉक भी होगा तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है। एक स्टॉक भी आपको कंपनी में हिस्सेदारी होती है। चलो दोस्तों, जैसा कि आपको तो थोड़ा समझ आया होगा, मैंने थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप समझ जाए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर करना जिसको भी आप वीडियो भेजना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट से जो भी थोड़ा घबराते हैं, उन घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हाँ, हमारे इंडिया में क्या होता है आपको मालूम है, एक आदमी को अगर लॉस हो गया तो पूरा ढिंडोरा पिट जाता है, मालूम है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आप नहीं बताते, लेकिन जब लॉस होता है ना, आप सबको बताते, जैसे कि मेरे साथ होता है। मुझे बोलते हैं भैया मेरे को इतना लॉस हुआ करके। हर बिजनेस में ऐसा ही होता है दोस्तों। सो थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग करें। देखिए, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसका एजुकेशन पर्पस होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।